अगर वो संदेश लेकर नहीं आता भाई, आपके पास ये संदेश पहुंचता भी नहीं, आपके पास ये मैसेज आता भी नहीं। अगर ये उसने भाई ब्रैनम के संदेश से ही मुझे समझाया, उसने भाई ब्रैनम की बातों से ही मुझे सिखाया, और ऐसी बहुत सी चीजें इस युग में आने वाली हैं, कंफ्यूजन में ना जाइए। मैं आपके जीवन में सिर्फ एक चीज का इंपॉर्टेंस होना चाहिए कि आपका रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसा है। मसीह के नाम में आप सभी को मैं शालोम कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे एक बार और आपके बीच में आने का अवसर प्रदान किया है। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का आज के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। नाउ मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ बातें, जैसे कि मैंने आपको बताई। पिछले दिनों में एक वीडियो आपके बीच में रखा था मैंने, और आज मेरे पे एक और सवाल है, मैं आपके बीच में लेके आया हूँ। कुछ दिनों से मेरे को मेल आ रहे हैं और मेरे को कमेंट आया है कि आप ये बताइए ब्रदर, ये टेप मिनिस्ट्री क्या है और टेप मिनिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं ब्रदर, और कैसे ये सब चीज़ें हो रही हैं। ना आपको पता है अच्छी तरह कि मैं बातें बिल्कुल सटीक बात करता हूँ, मेरे को दो बातें करनी नहीं आती हैं और मैं एक बात पे ही रहता हूँ हमेशा। ना मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत तेज़ी से ये जगह पे फैल रहा है कि लोगों का कहना है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनका कहना है कि अब आपको पास्टर को सुनने की आवश्यकता नहीं है। जो एंड टाइम मैसेज के फॉलोवर्स हैं और जो एंड टाइम मैसेज को फॉलो कर रहे हैं, खाली आपको नए लोगों को जाकर संदेश बताने की आवश्यकता है, और जैसे ही वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले लेते हैं, उसके बाद आपको उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि उनका कोई पास्टर हो या उनको कोई ऐसा उनका लीडर हो। ये लोगों का कहना है, और ये कहाँ से डॉक्ट्रिन है मैं इसके बारे में भी थोड़ी देर में बताऊंगा। खाली ये कहना चाह रहे हैं कि आप नए लोगों को ही बता सकते हैं और पुराने लोगों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या ये वचन से मैच खाता है, क्या ये वचन से कोई इसका लेना देना है या नहीं है, मैं आपको इस बात पे रखूंगा ना। इस बात को याद रखिए कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कभी कोई संदेश इस दुनिया में आया है और उस नबी के जाने के बाद, चाहे वो मूसा हो, चाहे वो एलिया हो, चाहे वो कोई भी भविष्यवक्ता हो, उसके जाने के बाद ही इस संदेश को, उस संदेश को मतलब गड़बड़ियां लोगों में आनी शुरू हो जाती थी। चाहे वो यीशु मसीह हो, यीशु मसीह का संदेश देख लीजिए कैसे आया, और जब यीशु मसीह चले गए उसके बाद डिनोमिनेशन क्रिएट हो गई 325 ईस्वी के बाद। आप जानते हैं, सीधा उन चीज़ों पे नहीं जाना चाहता। ना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज भी एक संदेश आया है, और उस नबी के जाने के बाद भी कुछ गड़बड़ियाँ इस युग में आ रही हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक गड़बड़ी ही कहूंगा मैं एक किस्म की, जो ये कहती है कि पास्टर की आवश्यकता नहीं है, या पास्टर को सुनने की ज़रूरत नहीं है, या किसी भी व्यक्ति को सुनने की ज़रूरत नहीं है। ओनली आप भाई ब्रैनम के टेप को सुने और अपने जीवन को चलाएं, आपको किसी भी व्यक्ति की सुनने की आवश्यकता नहीं है। ये एक डॉक्ट्रिन है या शिक्षा कह लीजिए, है ना। क्या ये शिक्षा ठीक है? क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जो हैं इसमें जा चुके हैं, और मैं कामना करूंगा कि ये चीज़ें आगे भी ऐसी संदेश के रूप में आपके बीच में लाने की कोशिश करूंगा कि मैं आपको करेक्ट कर पाऊँ, अगर मैं करेक्ट कर सकता हूं तो। नाउ मैं बताना चाहता हूं कि हर एक संदेश वाहक जब इस युग में आया, चाहे वो पिछले युग में आया, चाहे वो कितने भी युग में आया, जो बीते हुए युग हैं, उसके जाने के बाद हमेशा प्रभु ने उस मिनिस्ट्री तक सीमित नहीं रह गया। आप मानिए कि मूसा के बाद वो ऑटोमेटिक शिफ्ट हो गया यहोशू के पास, ऑटोमेटिक वो शिफ्ट हो गया एलिया के बाद एलीशा के पास। ऐसे ही प्रभु का जो संदेश जो मूसा के जरिए आया, क्या उसको फॉलो नहीं करना? उसको फॉलो करना था। लेकिन जब वो यहोशू में आ गया तो उस समय का संदेश यहोशू बन गया। समझ में आ रही है आपके? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि क्या ये राइट है, क्या हम सिर्फ टेप पे सीमित रहें? मैं अभी आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। टेप अपनी जगह पे है, उसको सुनना कोई इलीगल नहीं, कोई भी गलत नहीं।
वो प्रभु की आवाज है और उसको सुनना बहुत जरूरी है और मैसेज को सुनना बहुत आवश्यकता है। लेकिन अगर आप देखें कि क्या आज के संदेश में, जैसे कि लोग डरा रहे हैं कि आप नरक में जाओगे अगर आप टेप नहीं सुनोगे, आप पास्टरों के पीछे भागोगे, आप नरक जाओगे, आपका उद्धार नहीं होगा, आपका ये नहीं होगा, ऐसी ऐसी शिक्षाएं या ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं जो मुझे बताने को जो बता रहे हैं लोग। लेकिन क्या ये चीजें राइट है कि आप अगर किसी पास्टर को सुनते हो तो क्या आप नरक जाओगे? आप या खाली ओनली ब्रदर ब्रैनम को ही सुनना है आपको और किसी को सुनना नहीं है? तो आप बताइए। तो कहने का शब्द मेरा और कहने का मतलब मेरा सिर्फ एक ही है, क्या सिर्फ ब्रदर ब्रैनम को सुनना है या हम अपने पास्टर को भी फॉलो करें? ये है सवाल और इसका जवाब मैं आपके बीच में देना चाहता हूं। नाउ मैं बताना चाहता हूं उस भाई को जो इस चीज़ का प्रचार कर रहा है इंडिया में। मैं बाहर की बात नहीं करूंगा क्योंकि ये कहाँ से शिक्षा आई है आपको अच्छी तरह पता है, मैं बताना नहीं चाहता उस विषय में भी। मैं बात कर रहा हूं जो केरला का भाई है और जो हर जगह जाके ये चीज़ों को बता रहे हैं और जो इन चीज़ों को सिखा रहे हैं कि आप सिर्फ टेप को सुने। मैं उस भाई से एक बात को कहना चाहता हूं, ब्रदर एक बात बताइए, सातवें दूत के बाद अर्थात जब सातवां दूत आएगा अगली मिनिस्ट्री किसकी है? मेरा पहला सवाल आपसे है। मतलब कहने का मतलब ये है, जब आप प्रकाशी वाक्य 10:7 पढ़ते हैं तो उसके बाद प्रकाशी वाक्य 10:8 में एक आयत आती है जिसमें यूहन्ना से कहा जाता है ले इस पुस्तक को खा जा। क्यों खा जा? कि तुझे भविष्यवाणी करनी है। तो मैं एक बात बताइए कि अगर वो खाए ना पुस्तक को और पुस्तक को खाए ना तो भविष्यवाणी कैसे करेगा? लेकिन एक चीज बताइए, जब तक बाइबल ये भी कहती है कि जब तक मुझे कोई ना समझाए तब तक मुझे क्यों कर समझे। क्या भाई ब्रैनम ने सब कुछ समझाया है? आमीन है, इस बात पे सब कुछ समझाया है। लेकिन भाई ब्रैनम के कहे गए वचन में भी कुछ भेद है जो आज की मिनिस्ट्रियां समझाती हैं, आज की सेवकाइयां समझाती हैं। अगर आप इस चीज को देखें कि अगर आप सिर्फ टेप मिनिस्ट्री पे डिपेंड हो जाएंगे तो 5 मिनिस्ट्री कहां गई? ये जो 5 प्रकार की सेवकाइयां हैं ये कहां जाएंगी? इनको कौन फॉलो करेगा? फिर चर्च की उन्नति कैसे होगी जो बाइबल कहती है? क्योंकि ऐसा कोई लेख जो आप बता रहे हैं वो बाइबल से मैच नहीं होता भाई, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप सिर्फ एक भविष्यवक्ता पे, क्योंकि भविष्यवक्ता की मिनिस्ट्री डिफरेंस होती है और पास्टर की मिनिस्ट्री डिफरेंस होती है, दोनों में डिफरेंस है। आप भविष्यवक्ता को और पास्टर को इंक्लूड नहीं कर सकते भाई। पास्टर एक रखवाला है और भविष्यवक्ता जो होता है पूरे, जो कहूंगा जो उस शहर का कह लो या उस जगत का कह लो, भविष्यवक्ता होता है। भविष्यवक्ता और पास्टर में डिफरेंस भी तो समझिए भाई। एक टीचर में और पास्टर में डिफरेंस है, एक इवेंजलिस्ट में और पास्टर में डिफरेंस है। इस डिफरेंस को समझना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ एक जगह पर सीमित हो जाएं कि मैं सिर्फ टेप सुनूंगा और मैं टेप की बातों को मानूंगा, आमीन है, आप उसको मानिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टेप को अगेंस्ट कर दीजिए और तो ना सुने, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन उसके साथ आपको लेकर चलना पड़ेगा 5 मिनिस्ट्री को भी। अगर आप उसको बाईपास करते हैं, उसको हट के अगर आगे बढ़ते हैं तो भाई आपकी उन्नति नहीं हो सकती, जैसा बाइबल कह रही है। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये तो बाइबल का कहना है कि कलीसिया की उन्नति के लिए ये 5 प्रकार की सेवकाइयां हैं। और अगर आप 5 प्रकार की सेवकाइयों के अंडर नहीं है, 5 प्रकार की सेवकाइयों के साथ नहीं है, तो ब्रदर आपकी उन्नति कैसे होगी? तो ये चीज को थोड़ा समझिए भाई। इतना माइंड आप लोगों के अंदर भी है और इतनी चीजें आप भी समझते हैं कि क्या हमें फॉलो करना है और क्या हमें फॉलो नहीं करना है। जो संदेश के जरिए इस युग में हमारे पास जो संदेश आया है वो संदेश पर आमीन है हमारी। लेकिन उस संदेश में से जो चीजें निकल रही हैं, कोई कह रहा ठंडर बोलो, कोई कह रहा क्या कहते हैं कुछ गर्जने हैं, कोई गर्जने वाला बन गया, कोई खुदा परमेश्वर वाला बन गया, कोई कहीं बन गया, कोई कुछ बन गया, या नहीं बना, या हो सकता है वो अंदाजे में चल रहा हो या कुछ भी हो। लेकिन ये सब चीजें निकल कहां से रही हैं? एक संदेश से निकल रही हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि लोगों की माइंड जो है वो समझने का अलग डिफरेंस आ रहा है। आप कह रहे हैं डायरेक्ट टेप सुनिए, घर में लगाइए, चर्च बैठ के घर में सुनते रहिए। मैं कहूँ भाई जी एक बार बताइए, कलीसिया के जैसे बाइबल कहती है कि संगति रखना, रोटी तोड़ना, ये सब चीजें कहाँ जाएंगी?
और रोटी तोड़ना वो तो सिंबॉलिक है, जो हम रोटी तोड़ते हैं, लेकिन आत्मिक रोटी तोड़ना, जिसे संगति रखना कहते हैं, जो जिसमें मेंबर इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं, वो कैसे रोटी तोड़ना होगी जब बाइबल कहती है, जब वो तो काम जो आपस में मिलना जुलना उन्होंने बढ़ा दिया। सोचिए इस बात को। आप अगर किसी भी लीडरशिप, मैं किसी की लीडरशिप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक मेजर लीडरशिप है वो भाई ब्रैनम है, बट भाई ब्रैनम के साथ जो उस संदेश के पीछे चल रहे हैं और भाई ब्रैनम के संदेश को लेकर चल रहे हैं और भाई ब्रैनम के साथ हैं, और वो अगर सेवकाई कर रहे हैं और प्रभु के वचन से अर्थात भाई ब्रैनम के संदेश से कुछ बता रहे हैं, तो वो आदर के योग्य भी हैं और वो प्रचारक भी हैं, वो पास्टर भी हैं, और उनको भी सुनना और उनका अनादर करना, ये चीजें वचन के मुताबिक, मैं कहूंगा उनका अनादर करना वचन के मुताबिक ठीक नहीं है। पहली बात, टेप को सुनना राइट है, उसको सुनना चाहिए, लेकिन ब्रदर जी जो आपको संदेश में लेके आया, भाई ब्रैनम तो डायरेक्ट लेके नहीं आ गए ना आपको, कि भाई ब्रैनम आए आपको कोई टेप भेजा और भाई ब्रैनम का संदेश आपको समझ तक में नहीं आता। भाई ब्रैनम का संदेश, अगर वो भाई खड़ा ना होता, अगर वो संदेश लेकर नहीं आता, भाई आपके पास ये संदेश पहुंचता भी नहीं, आपके पास ये मैसेज आता भी नहीं। अगर ये मैसेज आपके पास उस भाई के जरिए आया है तो वो आपका आत्मिक पिता बन गया एक तरीके से, क्योंकि उसने आपको एक सच्ची राह पे लेके आया है। अब आपको एक नई शिक्षा आती है कि अब उसको छोड़ना बंद करो, अब उसको सुनना बंद करो, अब चलो भैया क्या कहते हैं दूसरी तरफ। उसने भाई ब्रैनम के संदेश से ही मुझे समझाया, उसने भाई ब्रैनम की बातों से ही मुझे सिखाया। अब जब मैं सीख गया हूं, अब मैं उसको कहूं, मैं उसको दूसरी भाषा में, हमारी देसी भाषा में कहेंगे हिंदी में, कि उसे लात मारूं, अब चलूं मैं उसकी तरफ, या भाई ब्रैनम के टेप को सुनूं सिर्फ। मैं राइट कह रहा हूं, इसको अगेंस्ट में नहीं कह रहा, ना वो भाई मना करेगा, बट उसको प्रभु ने अगुवाई दी है तभी तो वो आपके पास आया। अब आप उसको कह रहे हैं कि नहीं नहीं उसको नहीं सुनना है, हमें सीधा डायरेक्ट टेप सुनना है, तो एक आपका कन्वर्जन डायरेक्ट टेप से हुआ है ब्रदर, या उस भाई के जरिए हुआ है, ये भी तो बताइए। आप इस चीज को समझ नहीं रहे कि ये चीजें दुनिया में फैलती चली जा रही हैं, फैलती चली जाएंगी, क्योंकि अंतिम दिन का युग चल रहा है और ऐसी बहुत सी चीजें इस युग में आने वाली हैं। कंफ्यूजन में ना जाइए, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, आपके जीवन में सिर्फ एक चीज का इंपॉर्टेंस होना चाहिए कि आपका रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसा है। शिक्षाएं तो आती रहेंगी और जाती रहेंगी, 50 किस्म की शिक्षाएं आएंगी, लेकिन जहां आप हैं, जिस पास्टर के साथ हैं, मैं कहूंगा वहीं बना रहिए और उन्हीं बातों को फॉलो करिए जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं उस भाई के जरिए। अब आप उसको बाईपास करके आप उसको सुनना बंद कर दिया, अब हम चर्च नहीं जाएंगे, अब हम चर्च की बातों को नहीं मानेंगे, तो भाई जी मैं आपसे कहूंगा कि 5 मिनिस्ट्री कहां जाएगी। 5 मिनिस्ट्री को काहे को रखा प्रभु ने, ना रखता प्रभु, भाई आयत ही ना लिखते। अब वो कहेंगे जो भाई ब्रैनम ने कहा, मैं उन चीज़ों पे नहीं जाऊंगा भाई, अभी कभी मेरी इस भाई से मुलाकात होगी तब बात करेंगे इस विषय पे, ठीक है। और मैं नाम भी नहीं ले रहा उनका, मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, जहां से ये निकल के आ रहा है मैं नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा नाम लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं ऐसा बोलना। मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि ब्रदर, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने वाले हैं, भाई ब्रैनम ने जो बोला है वो संदेश बाइबल के अकॉर्डिंग मैच खाता है, लेकिन अब जो बोला जा रहा है अगर वो बाइबल से मैच ना खाए तो उसको क्या कहेंगे आप। तो इस चीज को थोड़ा सा समझिए कि टेप को सुनना आवश्यकता है, आप उसको सुन सकते हैं, उसमें कोई भी रुकावट नहीं है, बट सबसे बड़ी चीज, लेकिन कोई चीज ये कहे कि पास्टर को नहीं सुनना है, अब सिर्फ मैसेज को सुनना है, तो इसके अगेंस्ट में मैं हूं, मैं इस चीज को फॉलो नहीं करूंगा। और ना मैं कहूंगा कि आप अपने पास्टर को छोड़कर किसी अदर को या किसी अदर भाई को सुनना भी शुरू कर दें, ये भी गलत है। आप प्रभु का वचन सुने, लेकिन प्रभु के वचन, मैं एक बात और बता दूं आपको, मैं फिर बोल रहा हूं, संदेश पढ़ना अच्छी बात है, संदेश फॉलो करना अच्छी बात है, संदेश सुनना अच्छी बात है, लेकिन अगर वो क्या कहते हैं कोई आके उस संदेश से ये सिखाए आपको कि आपको अब संदेश ही सुनना है, अब भाई अपने पास्टर की नहीं सुननी, तो आप अपने पिता का अनादर कर रहे हैं। और बाइबल लिखा है रिस्पेक्ट योर, खुदा के संतों की रिस्पेक्ट की जाए।
अब उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। बाइबल कह रही जो उनकी रिस्पेक्ट करता है वो मेरी रिस्पेक्ट करता है। क्या हम एक जगह ही सीमित रह गए? क्या हम क्या कहते हैं अभी भाई ब्रैनम तक ही रह गए? नहीं, भाई ब्रैनम के बाद एक और है जिसे ब्राइड कहते हैं, दुल्हन कहते हैं, जिसकी मिनिस्ट्री है, जिसकी मिनिस्ट्री क्या है? भविष्यवक्ता जैसी मिनिस्ट्री है। क्या है उसकी मिनिस्ट्री में? जैसे भविष्यवक्ता सातवां दूत बोलता है वैसे ही उससे दुगना भाग पाए हुए ये ब्राइड बोल रही है भाई जी, उससे डबल है, डबल पोर्शन लेके बैठी है। ये आपको पता है? ये कहाँ जाएंगी सारी चीजें? ये किसके आगे बोला जाएगा जब वो पास्टर बोल ही नहीं सकता? वो सुन, उसका कोई सुनने वाला ही नहीं होगा, वो किसको बोलेगा? तो भाई जी बाइबल को समझो, पहले बाइबल समझो फिर संदेश समझ में आएगा। क्योंकि बाइबल ही नहीं पढ़ते बहुत से लोग, तो क्या संदेश समझ में आएगा? बाइबल कह रही है 8 से 11 में साफ लिखा है कि यूहन्ना खा जा और तुझे क्या कहते हैं भविष्यवाणी करनी है। कहा? राजाओं के विषय में, इन सब लोगों के विषय में भविष्यवाणी करनी पड़ेगी। लेकिन उसको सुनने वाला ही नहीं होगा क्योंकि सब तो टेप सुन रहे हैं, तो उसको सुनेगा कौन? तो इस चीज से थोड़ा बच के, और जो जा चुके हैं मैं उनसे कहूंगा भाई सोचिएगा, विचार लगाइए। मैं नहीं कह रहा वापसी आ जाओ, या मैं नहीं कह रहा अपने पास्टर के पास आ जाओ, या मैं नहीं कह रहा कि आपने उस पास्टर को छोड़ दिया तो आ जाओ, मैं नहीं कह रहा इस बात को। लेकिन आप सोचो जाके थोड़ा सा कि क्या आपने ठीक किया। समझ में आ रही है आपके? और मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं ये चीज बार बार बोलने का मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कोई प्रचारक नहीं हूं भाई, मैं कोई पास्टर नहीं हूं, मैं कोई इवेंजलिस्ट नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं भाई। मैं सीधा साधा एक विटनेस हूं। और जो प्रभु मुझे मैसेज पढ़ के सिखाता है मैं 5-5 10-10 मिनट की वीडियो डाल देता हूं। क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल जो है ऑटोमेटिक ही प्रभु ने ग्रोथ कराया और अच्छा ग्रोथ हुआ। आज लगभग 9-10 हज़ार के लगभग सब्सक्राइबर है हमारे, इसलिए हुए क्योंकि हमें प्रभु ने ग्रोथ कराया। हमारा काम सिर्फ संदेश को आप तक पहुंचाना है छोटे छोटे फॉर्म में। ठीक है, मैं कोई पास्टर नहीं हूं, ना मेरे से कोई ऐसा सोच के बैठे कि मैं पास्टर हूं। नहीं भाई, मैं खुला बोल रहा हूँ, ना मैं पास्टर हूँ, ना मैं इवेंजलिस्ट हूँ, ना मैं कोई प्रचारक हूँ, ना मैं कुछ हूँ। मैं एक विटनेस हूँ और मैं गवाही दे रहा हूँ बस। जो मैंने सीखा मैं बता रहा हूँ। और ना मुझे अधिकार है कि मैं किसी को कुछ बोलूँ। मुझे वह इतना अधिकार है कि जो गलत मुझे दिखेगा मैं उस विषय का बोलूंगा। और आज मुझे ये बात गलत लगी तो मेरे को, ये बात आज से तो चल नहीं रही, बहुत दिन से चल रही है। लेकिन एक भाई ने मुझे बोला कि बेटा इसके बारे में बताइए, क्योंकि ये चीज़ें छत्तीसगढ़ में बहुत दौड़ रही हैं। छत्तीसगढ़ में, क्योंकि हमारे कई कॉन्टेक्ट हैं छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में काफ़ी चीज़ें ये दौड़ रही हैं, लगातार भाग रही हैं। लोग भाग रहे हैं टेप मिनिस्ट्री के पीछे भाग रहे हैं। जो आपका उनका लोकल पास्टर है उसकी कोई नहीं सुन रहा। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? प्रभु ने उसके जरिए आपके जीवन में काम किया है, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे। वो भी तो प्रभु का संत है, उसने प्रभु भाई ब्रैनम से सुना, आप भाई ब्रैनम के जरिए उसने सुन के आपको बताया, आप बदल गए, आपका जीवन बदल गया, आप बपतिस्मा ले लिया। अब आप उसको छोड़ के दूसरी जगह भाग गए। दूसरी जगह जाने का मतलब उसको छोड़ के सिर्फ टेप पे डिपेंड हो गए। मेरा कहने मतलब ये है। समझ में आ रही है? तो ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे आप करो, मैंने तो आपको बता दिया। प्रभु जाने और आप जानो। मेरा संदेश में इतना था कि आप इस बात को फॉलो करना सीख लें, इस बात को जान जाएं कि प्रभु का वचन हमें क्या कहता है। दुनियादारी में ज़्यादा ध्यान ना लगाएं, ना इधर उधर भागें, जहाँ हो वहीं बने रहो। सीधी साफ बात। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।